हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं यहूदी कौम के बारे में कि क्यों ये मुसलमानों के इतने बड़े दुश्मन हैं और वो हमेशा मस्जिद अल-अक़सा को गिराना चाहते हैं। आखिर कौन है यहूदी और कैसे मुसलमान, ईसाई और यहूदी आपस में जाकर एक जगह कनेक्ट होते हैं। आखिर मुसलमानों से ये इतना चिढ़ते क्यों हैं और क्यों मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं। हालांकि खुले तौर पर यहूदी जलील और गलत लोग हैं। चलिए जानते हैं यहूदियों की हिस्ट्री के बारे में। और हमने किताब में बनी इस्राएल से कह दिया था कि तुम जमीन में 2 दफा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। ये सिलसिला शुरू होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। वैसे तो ये सिलसिला काफ़ी ऊपर तक जाता है, मगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनका नाम था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनका नाम था हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। यहूदियों के हिसाब से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी गई थी अल्लाह की तरफ से, मगर हक बात यही है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अल्लाह की तरफ से कुर्बानी मांगी गई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वही हैं जिनके साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की थी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे जिनका नाम इसहाक अलैहिस्सलाम है, उनके बेटे का नाम है याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इनके नाम ध्यान से देख लीजिए जो कि आपको आगे मदद करेंगे। इन्हीं 12 बेटों में से आपके एक बेटे का नाम था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यह भी अल्लाह के एक नबी थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या काफ़ी लंबा है, मगर आपकी समझ के लिए मैं छोटा सा वाक़या इसका बता देता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, जिसके बाद एक काफ़िला वहाँ से निकल कर गया था। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाता है और मिस्र में अपने साथ ले जाकर बेच देता है। उसके बाद काफ़ी सारे वाक़या होते हैं, जिसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के राजा बन जाते हैं। उसके बाद वो अपने भाइयों को और अपने वालिद साहब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र बुला लेते हैं। उसके बाद इन लोगों ने मिस्र के अंदर 400 साल गुजारे, जिससे इनके 12 कबीले बने और उन 12 कबीलों को पुकारे जाने लगा बनी इसराइल के नाम से। बनी इसराइल वहाँ बहुत फेमस थे और वहाँ पर 2 ग्रुप थे। पहला जो फ़लस्तीन और शाम देश से ताल्लुक़ रखता था उसको कहते थे हैकस ख़ानदान, और वहाँ दूसरा ग्रुप था जिसको कहा जाता था किब्ती ख़ानदान, जो कि वहाँ का लोकल ग्रुप था। हैकस ख़ानदान से जब कोई राजा बनता था तो उसे कहा जाता था मलिक या अजीज़, और किब्ती ख़ानदान से जब कोई राजा बनता था तो उसे कहा जाता था फ़िरौन। बनी इसराइल की तरक्की देख के किब्ती ख़ानदान इन लोगों से जलने लगा और इन पर तरह तरह के जुल्म करने लगा था, और ऐसे ही इनका बादशाह आया फ़िरौन। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इनके बीच भेजा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को फ़िरौन के जुल्म सितम से आज़ाद किया और बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गए। मगर ये कौम इस कदर अल्लाह ताला की नाफरमानी करती रही कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को 40 साल तक वादी में भटकाए रखा। इन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से खाना उतारा, मगर यह नाफरमान कौम निकली। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा था कि खाने को हरगिज़ बचा के ना रखना, मगर इन लोगों ने अपनी नबी की एक न सुनी और खाने का ज़ख़ीरा बनाकर अपने पास रखने लगे, जिससे खाने के अंदर कीड़े पैदा हो गए। और भी रास्ते में इन लोगों ने अल्लाह ताला की काफ़ी सारी नाफरमानी की, जिससे अल्लाह ताला ने इन लोगों को 40 साल तक वादी में भटकाए रखा। उसी बीच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो जाती है। उसके बाद हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में लड़ते हुए दाखिल होते हैं, और हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम के बाद इनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं रहता और यह 12 कबीलों के अलग अलग काजी बन जाते हैं, और ऐसे ही 230 साल निकल जाते हैं। इसके बाद इन्होंने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि इनके लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दें। उसके बाद आपने इनका बादशाह साउल को बना दिया, और उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इनके बादशाह बने। सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इनके बादशाह बने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेटा था रहबाम, जो कि बहुत ही मक्कार और नाअहल बादशाह था, जिसमें से 12 कबीलों में से 10 कबीले इस बादशाह के खिलाफ हो जाते हैं और अपनी एक नई रियासत बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं इसराइल।
मगर दो कबीले इस बादशाह का साथ देते हैं। उन दो कबीलों का नाम है यहूदा और समउन, और अपनी नई रियासत बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं यहूदा। जहां बनी इसराइल के 10 कबीले रह रहे थे, वहां इराक की इसरी हुकूमत ने हमला कर दिया और उन्हें कैदी बनाकर अपने साथ इराक ले गए। उसके बाद यह 10 कबीले कभी ना लौटे और हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और चीन में ये शिफ्ट हो गए। अब फ़लस्तीन में सिर्फ 2 कबीले रह गए थे, जो कि थे यहूदा और समउन। इसके बाद इराक की दूसरी हुकूमत, बाबली हुकूमत ने इन पर हमला कर दिया और अपने साथ इराक कैदी बनाकर इनको भी ले गए। उसके बाद इराक के लोग इनको यहूदी नाम से बुलाने लगे। उसके बाद बाबली हुकूमत पर ईरान हमला कर देता है और जीत जाता है। उसके बाद ईरान बाबली हुकूमत से जीत कर इन दोनों कबीलों को वापस फ़लस्तीन भेज देता है। जिसके बाद इन यहूदियों ने ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर बुला लिया गया और एक के बाद एक इन्होंने नबियों की नाफरमानी की। मगर इन्हें पता था कि अरब देश में एक नबी आने वाले हैं जो कि सब नबियों के सरदार होंगे। इसी वजह से इन लोगों ने खैबर में रहना शुरू कर दिया और खैबर को पूरा अपना गढ़ बना लिया। मगर जब इन लोगों को पता लगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आल से आए हैं, तो इन लोगों को बहुत बुरा लग गया, क्योंकि यह चाहते थे कि हम ही लोग इस दुनिया के सबसे मुक़द्दस लोग हैं और जितने भी नबी आए हैं वो हमारे ही आल से आते हैं। तो इन लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रसूल मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन यहूदियों से हुई थी जंग खैबर।